कितना नश्वर है, कितना क्षणभंगुर है, कितना अनित्य है जीवन। मेरे पीछे डेड बॉडी देख रहे हैं, मणिकर्णिका घाट, महाशमशान बनारस में। चंद घंटे पहले इसमें जीवन था, इसमें सांसें थी, इसमें प्राण था, इसमें गति थी। कितना खुश था, कितना खुशहाल था इसकी जिंदगी। ये किसी का पिता था, किसी का पुत्र था, किसी का दादा था, किसी का पति था, किसी की पत्नी थी, लेकिन आज ये डेड बॉडी के रूप में अभी चल रहा है। दोस्तों, यही जीवन की सच्चाई है, जीवन की परम सच्चाई यही है। हमारा जो जीवन है रेत की तरह बहुत तेजी से फिसलता चला जा रहा है, बहुत तेज गति से हम मौत की तरफ भाग रहे हैं। ये यहाँ बच्चा भी मर रहा है, बड़ा भी मर रहा है, बूढ़ा भी मर रहा है। मौत का उम्र से कोई सौदा नहीं है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है। मौत किसी की भी आ सकती है, किसी उम्र में आ सकती है, पर होश नहीं है। आपको लगता है कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो बसंत आया है, मेरी तो अभी उम्र कहाँ हुई है। जो 60 साल का है उसे भी लगता है कि अभी मैं जवान हूँ, जो 70 साल का हो गया है उसे भी लगता है कि अभी मेरी उम्र कहाँ हुई है। तो अभी बहुत कुछ भोगना है। जो आईसीयू में है, नलियाँ लगी हुई है, चंद मिनट बाकी है मौत की, उसे भी जो है मौत से बच के रहना है। वो भी चाहता है कि मैं मरूं नहीं, मैं जिंदा रहूं। लोग कहते हैं कि मौत तो होती है, सबको पता है कि मौत होती है, क्यों डरा रहे हो? डराने के लिए नहीं लाए हैं, डराने के लिए आपको नहीं दिखा रहे हैं, होश जगाने के लिए आपको दिखा रहे हैं। आप होश को खो चुके हो। मौत आपके अंतर मन में नहीं है, आपका ऊपरी मन को पता है कि मौत होती है, आपके अंतर मन में लगता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, हमेशा जिंदा रहूंगा। इसीलिए भोग के प्रति आसक्ति है, वासना के प्रति कितना पागलपन है। वासना की चरम परिणति मौत है। यही डेड बॉडी है, ये शमशान है, राख है, एक मुट्ठी राख है। धन कमाने के पीछे पागल हो, कितना कमा लूं, कितना कमा लूं। वो धन की चरम परिणति राख है, एक मुट्ठी राख है। भोगों के प्रति हमारी तीव्र आसक्ति है, चाहे ऐन्द्रिक भोग हो, चाहे मन का भोग हो, या पैसों का भोग हो, या मैं मेरा के प्रति तीव्र आसक्ति है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये शरीर मेरा है। इतनी तीव्र आसक्ति, इतना पागलपन मैं के प्रति, इस शरीर के प्रति, जो जीवित व्यक्ति है या वस्तु है उसके प्रति आसक्ति है। ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा बाप है, मेरा दादा है। ये पैसों के प्रति आसक्ति है कि मेरी वस्तु है, मेरा मोबाइल है, ये मेरा मेरा मैं। जब व्यक्ति जन्म लेता है, जब से होश संभालता है, तो यही आजीवन करते रहता है। राग और द्वेष में अपना पूरा जीवन बिता देता है और इसी तरह आकर के शमशान में एक मुट्ठी राख में बदल जाता है। अपना कल्याण नहीं कर पाता है। अपना कल्याण कर सको, अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, अपने अंदर के जो विकार हैं, राग द्वेष है, उसका समूल नाश करो, इसलिए शमशान लाया। राग और द्वेष यही हमारे दुखों का कारण है। राग किसके प्रति होता है? चाह, मुझे ये चाहिए, क्रेविंग, उसके प्रति तीव्र आसक्ति, ये मेरा है। इतना आसक्ति हो जाता है कि वही हमारे दुख का कारण हो जाता है। वो चाहे व्यक्ति हो सकता है, अपना कोई प्रिय हो सकता है, या कोई वस्तु हो सकता है, मकान हो सकता है, पैसा हो सकता है, उसे तो छोड़ना ही है। और जब चीज छूटती है तो द्वेष होता है। राग और द्वेष एक ही सिक्के के पहलू हैं, बड़ा दुखदाई है। राग और द्वेष ये व्यक्ति को जीवन भर दुख देते हैं और जन्म जन्मांतर तक दुख देते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार हमें मानव जीवन मिलता है राग द्वेष के कारण, मोह के कारण। मोह तो और भी गहरा है, तुम्हें बताऊंगा तो समझ में नहीं आ पाएगा। अहंकार तो और भी ज्यादा गहरा है। एक भिखारी भी, एक राजा भी, एक राजनेता भी, एक धार्मिक गुरु भी, पंडित भी, ज्ञानी भी, हर व्यक्ति घोर अहंकार में डूबा हुआ है। जो लाखों लोगों को भगवत कथा सुनाता है, पंडित है, बड़ा ज्ञानी है, उसके पास भी तीव्र अहंकार है, घोर अहंकार। मोह और अहंकार की बात क्या करना, पहले राग और द्वेष से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, अपने प्रति होश जगाना पड़ेगा। मैं कौन हूँ? मेरा जीव धरती पर आने का मकसद क्या है? मेरे जीवन का मकसद क्या है? होश जगाना पड़ेगा। इस सांसों के प्रति सजग होना पड़ेगा, अपने विचारों के प्रति सजग होना पड़ेगा, अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा। तुम क्या करते हो? तमाम तरह के कर्मकांड, तमाम तरह के आडंबर करते हो। एकादशी कर लेंगे, एकादशी बैठा लेंगे तो हमें पुण्य मिल जाएगा।
हम जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। एकादशी का मतलब समझा है क्या? एकादशी का मतलब क्या होता है? 11 10 इंद्रियां, 11वां मन, 11 को अपने कंट्रोल में, वश में कर लेना, मूल रूप में मन को वश में करना, उसको बोलते हैं एकादशी। तुम एकादशी बैठा सकते हो, तमाम तरह के व्रत करते हो, उपवास करते हो। क्या होता है उपवास? उपवास का मतलब होता है वास करना, नजदीक में वास करना, स्वयं के नजदीक में वास करना, होश में आना, सजग होना, उसको कहते हैं उपवास। जैसे जैसे होश में आते जाओगे, सजग होते जाओगे स्वयं के प्रति, तो स्वयं में सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। भगवान भी अपने अंदर है, देवी भी अपने अंदर है, देवता भी अपने अंदर है। बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर ना भगवान है, ना देवी है, ना देवता है। केवल बाहर भ्रम है, धोखा है, पागलपन है। यही होश दिलाने के लिए लाया हूं। तो संसार के सुख के प्रति भाग रहे हो कि इससे हमें सुख मिलेगा, भोगों से हमें सुख मिलेगा, पैसों से हमें सुख मिलेगा, वो कभी सुख वहां से नहीं मिलेगा। उसकी परिणति यहाँ एक मुट्ठी राख में होने वाली है। हमें सुख मिलेगा तभी जब हम स्वयं को जानेंगे, राग द्वेष से मुक्त होंगे, मोह और अभिमान से मुक्त होंगे, वासना से मुक्त होंगे, अपने मन के विकारों से मुक्त होंगे और अपनी अंतर्निहित जो आत्मा है, अंतर्निहित जो सत्व है, जो परम सत्य है, उसका साक्षात्कार करेंगे। तब जाकर के हमें परम आनंद की उपलब्धि होगी। तब जाकर के हम जीवन मरण के जो बंधन है उससे मुक्त हो सकेंगे, जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो सकेंगे। यही मानव का जीवन है, हर व्यक्ति का यही उद्देश्य है। इसीलिए हमने जन्म लिया है। फिर हमारे में और अन्य जानवरों में, कीट पतंगों में क्या अंतर रह जाएगा? उनके जैसा भी हम ऐसा ही जीवन जीकर बिता करके एक मुट्ठी राख में बदल जाए, क्या फर्क पड़ता है? वो भी भोग करते हैं, हम भी भोग करते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? जब तक कि हम अपने चेतना का उत्थान नहीं करते हैं, अपने चेतना का उत्कर्ष नहीं करते हैं, इस शरीर से परे नहीं जाते हैं, मन और इंद्रियों से परे नहीं जाते हैं, तो हमारे जीवन का मतलब ही क्या है, निहितार्थ ही क्या? यही बताने के लिए, यही होश जगाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं शमशान घाट में। तुम्हें थोड़ा सा भी होश आ जाए अपने जीवन के प्रति, स्वयं के प्रति, धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति। पाखंड अंधविश्वास में आकंठ जो डूबे हुए, हमारा देश डूबा हुआ है, उसे बाहर निकलो। पूजा पद्धतियों में, बिलीफ सिस्टम में कुछ भी नहीं मिलेगा। स्वयं अपने अंदर झांकना होगा, राग द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा, अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा, झूठ बोलने से तुम्हें परहेज करना पड़ेगा, चोरी करने से परहेज करना पड़ेगा, नशा का त्याग करना पड़ेगा, काम वासना का त्याग करना पड़ेगा, तमाम तरह की बुराइयों को दूर करना पड़ेगा। केवल पूजा कर लो, पाठ कर लो, कर्मकांड पर कर लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, हमारा कल्याण हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ी सी संतुष्टि मिलेगी, बस उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक बात गांठ बांध लो और अपने जीवन को परम आनंद में, परम ज्ञान की प्राप्ति में लगा दो, आत्म कल्याण में लगा दो। अभी जो उम्र बचा है, थोड़ा उम्र बचा है, बहुत शेष उम्र बचा है, कभी भी मर सकते हो। जब पतझड़ रहता है तो सूखी पत्तियां भी गिरती हैं, हरे पत्ते भी गिर जाते हैं। तो जब समय आएगा ना, तो उम्र किसी भी उम्र में हो, किसी भी उम्र के पड़ाव पर हो, तुम्हारा मौत हो जाएगा और शमशान घाट में चले आओगे कफन में ढक करके, और इस तरह एक मुट्ठी राख में बदल जाओगे। इसलिए अभी भी समय, अपने कल्याण को के लिए काम करो, होश जगाओ, धर्म के प्रति जागरूक हो, अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति जागरूक हो, स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाओ, अपने आप को भुजा चना सदृश बना लो, ताकि किसी भी परिस्थिति में रहो, कहीं भी रहो, राग न उसमें आने पाए, मोह न आने पाए, अहंकार न आने पाए, वासना न आने पाए। यही प्रार्थना करता हूँ, बार बार प्रार्थना करता हूँ कि होश जगाओ, होश जगाओ, होश जगाओ। सबका मंगल हो, सबका भला।